ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें। ओम। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह ईश्वर शीघ्र अपने अनंत ज्ञान व बल से सहजता से समस्त ब्रह्मांड की रचना कर देता है। आइए ऐसे ही परमपिता परमेश्वर की दिव्य वाणी वेद वाणी का स्वाध्याय करें, स्तवन करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 25वां सूक्त और आज छठा और 7वां मंत्र। मंत्र का शीर्षक दिया है पंडित हरिशरण जी सिद्धांत अलंकार जी ने, समान धृत व्रत और दाशवान। मंत्र पाठ करेंगे। ओम तदित समानम माशाते वेनन्तान प्रयुच्छतः धृतव्रताय दाशुषे धृतव्रताय दाशुषे। मंत्र कहता है, एक घर में पति पत्नी निश्चय से उस सर्वव्यापक समानम सम आनयति सम्यक स उत्साहित व प्राणित करने वाले प्रभु को ही प्राणित करने वाले अर्थात हमारे जो प्राण चल रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा ही चल रहे हैं। तो कहा प्राणित करने वाले प्रभु को ही आशाते व्याप्त करते हैं, अर्थात सदा प्रत्येक कार्य को करते हुए प्रभु का स्मरण करते हैं, उस प्रभु को कभी भूलते नहीं हैं। वेनंता, ये दोनों अर्थात पति पत्नी उस प्रभु की ही कामना वाले होते हैं। न प्रयुच्छतः, ये प्रमाद कभी नहीं करते। प्रमाद रहित होकर ये उस प्रभु की प्राप्ति के लिए ही मार्ग पर निरंतर बढ़ते हैं। जो प्रभु धृत व्रताए, सब व्रतों का धारण करने वाले हैं, तथा दाशुषे, दाशवान, सब कुछ देने वाले हैं। भावार्थ, वह वरुण नामक प्रभु समान धृत व्रत तथा दाशवान है। समान अर्थात सम्यक सो उत्साहित व प्राणित करने वाले हैं, सब व्रतों का धारण करने वाले हैं और सब कुछ देने वाले हैं। हमें प्रमाद रहित होकर उस प्रभु की प्राप्ति की प्रबल कामना से मार्ग पर बढ़ते चलना चाहिए। अगला मंत्र अंतरिक्ष व समुद्र में भी शीर्षक है। ओम वेदायुवीनां पदम अंतरिक्षेण पततां वेदनावः समुद्र्यः वेदनावः समुद्र्यः। ओम। इससे पूर्व मंत्र के अनुसार हम उस प्रभु की ओर चलते हैं जो कि अंतरिक्षेण पतताम, आकाश मार्ग से जाते हुए, वीनाम, पक्षियों के, पदम, गंतव्य मार्ग को वेद जानता है। अर्थात ईश्वर जानते हैं पक्षी किस ओर जा रहे हैं, उन्हें कहाँ पहुंचना है। समुद्रयः, समुद्र में गति करने वाली नावः, नौकाओं को भी वेद जानता है। स्थल की बातों का तो कहना ही क्या, वे वरुण अर्थात परमपिता परमेश्वर स्थल भूमि पर, जल व नभ में, सब में व्याप्त हैं। वस्तुतः सर्वव्यापक होने से
सर्वव्यापक होने के कारण उनसे, परमपिता परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। स्थान के दृष्टिकोण से वे प्रभु अनविच्छिन्न हैं और दिशाएं उन्हें अविच्छिन्न नहीं कर सकती, अर्थात रोक नहीं सकती। भावार्थ, जल, स्थल व अंतरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त वे प्रभु सभी को जानते हैं। उस प्रभु से हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। मन, वाणी और कर्म से पाप होने पर वह वरुण हमें जकड़ता ही है। कोई कारण नहीं है कि हम ईश्वर की दृष्टि से ओझल हो जाएं और हम बच जाएं। ईश्वर हमें पकड़ ही लेते हैं। आकाश में उड़कर या नाव में भागकर हम उस बंधन से बच नहीं पाते। आज के मंत्र का यही संदेश, ईश्वर को सर्वव्यापक जाने। वो हमारे हर क्रिया को, वो मानसिक हो, वाचिक हो या शारीरिक हो, जान रहे हैं और उसका हमें आज या समय आने पर जब भी फल अवश्य प्राप्त होगा। शुभ कर्म किया है तो सुख की प्राप्ति होगी, अशुभ कर्म किया है तो दंड भी मिलेगा और भोगना ही पड़ेगा। ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हम दुष्ट कर्मों को करने से बच जाएंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे और अगला जीवन सुखी होगा, सदा सुखी होगा। इन बातों का ध्यान रखें, इन बातों को अपने जीवन में उतारें और सदा सुखी रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।